नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है दोस्तों। कार्तिक की महीना है। कार्तिक के महीना भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु जी को बहुत बहुत प्रिय होता है। और इस महीने में किए गए दीपदान, दान, कोई भी पुण्य फल, जप तप, कोई भी नियम आपने लिया है वो हजारों गुना फल देती है। तो कार्तिक महीने में अगर आपने दीपदान कर पाए हैं तभी भी आपको इस दीपदान को करना चाहिए। और जो लोगों ने कार्तिक के कोई नियम नहीं ले पाए या नियम के अनुसार दीपदान नहीं कर पाए, उनको अति अवश्य ही इस 5 दिन की दीपदान करनी चाहिए। कार्तिक महीने की 365 बाती की दीपदान कैसे करना चाहिए, 365 बाती कैसे बनानी है और कहाँ कहाँ हमें इस दीप का दीपदान करनी है, इसी बारे में आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्तिक के महीने में हम दीप जो बाती है 365 का, वो किस तरह से बनाएं। 365 बाती बनाने के लिए आप कच्चा सूत ले सकते हैं या इस तरह का कलावा ले सकते हैं। इसे कलावा के साथ साथ रक्षा सूत भी कहा जाता है। तो देखिए, रक्षा सूत में इस तरह से अगर आप इसको खोल लेंगे थोड़ी सी, तो आपको यहाँ पे अलग अलग तार दिखेगी। मतलब किसी में 9 तार रहता है, किसी में 2 तार रहता है, किसी में 3 तार का रहता है, कोई 5 तार का रहता है, कोई 13 तार का भी रहते हैं। तो अलग अलग तार रहते हैं, आप उनको गिन लीजिए। जैसे मेरे जो कलावा है उसमें 9 तार है। तो 9 तार अगर है तो 365 को डिवाइडेड बाय 9 अगर मैं करूँ तो देखिए इसमें आ रहा है 40 पॉइंट समथिंग। तो अगर 41 में राउंड फिगर में लूँ तो 41 इंटू 9 इज इक्वल टू 369। यानी कि अगर मैं 41 टाइम इसको राउंड करूँ तो 369 की बाती बनेगी। पर मुझे 365 चाहिए, तो मैं यहाँ से बाती बनने के बाद 4 तार यहाँ से निकाल दूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैं 41 टाइम इसको राउंड करूँगी। ठीक है, 41 टाइम राउंड करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी ये बाती बन के तैयार होती है। तो इस तरह से हमने राउंड मारा और अभी ऊपर से हम कैंची से यहाँ पे काट देंगे। तो आपको ये जो है ना 369 का एक बाती आपको तो तैयार हो गया। 369 का ये एक ही बाती आप रख सकते हैं और आप चाहे तो इसको बीच में से काट के 2 बातियाँ बना सकते हैं। जैसे मैं इसको बीच में से काट दूंगी और इसी से 2 बाती बन जाएगा। कहीं अगर छोटा बड़ा है तो आप इसको काट के सेम साइज़ का कर लीजिए। तो देखिए एक ही बार में हमारा 2 बाती इस तरह से बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड कीजिए और एकदम बीचों बीच एक बार और हम कट मार देंगे। तो और कोशिश करें कि जो सूती के कलावा है वही यूज़ करें। कलावा 2 प्रकार का होता है, एक रेशमी भी होती है। रेशम के कलावा यूज़ मत कीजिए, सूती का कीजिए, बहुत अच्छा दीपदान होगा। इसमें से देखिए एक धागा हमने निकाल लिया और इसमें से हम 4 तार को अलग कर लेंगे। 4 तार अलग होने के बाद इसमें 365 तार बचेगी। तो बस इस कैलकुलेशन को आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना है और जिस तरह से मैंने दिखाया कैसे निकालनी है, आपको कितना राउंड लगाना है, तो आप अपने कैलकुलेटर में उस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम जो 4 तार अलग किया था उसी से यहाँ पे गांठ मार देंगे और जिससे हम यहाँ पे गांठ मारेंगे वो काउंट नहीं होती है। तो ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे 5 बाती बना लिया है। आप चाहे तो इसमें 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में दीपदान कर सकते हैं। अब हम बाती तैयार कर लेते हैं, तो इसके बाद हम दिया तैयार करेंगे। तो देखिए दीपदान या तो आपको कच्ची जो है ना मिट्टी की दिया में दीपदान करनी चाहिए, या तो फिर आप चाहे तो जो नारियल का गोला आता है, जो सूखी नारियल आते हैं उसमें कर सकते हैं। सूखी नारियल के गोला में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में आप लोगों को उसमें भी दीपदान करके ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं कि 365 दिन में अगर आपने कभी भी जो छूट जाते हैं हमारा दीपदान, कोई किसी भी वजह से, सूतक पातक की वजह से या कोई भी वजह से, तो वो पूर्णता मिल जाता है कार्तिक के महीने में दीपदान से। कार्तिक के महीने में जब आप इस तरह का 365 बाती का दीपदान करेंगे तो आपको सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह होता है सरसों का तेल का यूज़, लेकिन सबसे अच्छा रहता है तिल का तेल या देसी घी, यानी कि गाय का घी का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तिल का तेल ले लिया है। बाती को अच्छे से भिगो लीजिए। अगर आप लोग घी का यूज़ कर रहे हैं तो घी का थोड़ी सी गर्म करके रखाइए ताकि वो लिक्विड रहे, और जब भी वो लिक्विड रहेगा उसी में बाती को अच्छी तरह से भिगा लीजिए। घी थोड़ी देर में जम जाती है क्योंकि ठंडे की मौसम चल रहा है और इससे जो है ना बाती में थोड़ी जलाने में, डुबाने में प्रॉब्लम होती है। तो बाती घी में या तेल में अच्छी से सोख होना चाहिए। तो मोटी सी बाती होती है, इसमें तेल बहुत जल्दी सोख कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कम से कम 15-20 मिनट आपका या आधा घंटा आपका ये बाती जलनी चाहिए, थोड़ी सी टाइम लेनी चाहिए।
इसके बाद हम दीपक का पूजन कर लेंगे। तो पूजन करने के लिए आप अबीर, गुलाल, रोली, चंदन इत्यादि यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे हल्दी लगाया। जो हल्दी और कुमकुम होता है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य में हल्दी और कुमकुम की प्रयोग किया जाता है। ये दीपदान कब कब करनी है, तो देखिए देवउठनी एकादशी से लेकर जो कार्तिक पूर्णिमा है, ये 5 दिन में कभी भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। सबसे उत्तम रहता है पूर्णिमा के दिन अगर आप ये दीपदान करें तो इसके बाद देखिए थोड़ी सी अक्षत हमने लगा दिया। अच्छा, देवउठनी एकादशी के दिन अगर ये दीपदान आप करते हैं तो ध्यान रखें आपको खील या तो फिर चावल की व्यवहार नहीं करनी है। दोनों ही चावल से बनती है, चावल नहीं यूज़ होता है, खील भी चावल से ही बनता है। तो आप इस दिन सफ़ेद तिल का यूज़ करेंगे तो ध्यान रख दें। यहाँ पे मैंने खील देखा है इसीलिए रोज़ खील यूज़ नहीं करना है। देवउठनी एकादशी के दिन आपको चावल नहीं यूज़ करना है। अगर आप पूर्णिमा में दीपदान कर रहे हैं तो आप चावल यूज़ करें। इसके बाद हम जो हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और 3 बार इस तरह से घुमा के वार लेंगे। तो इसी तरह से दीपक की पूजन जो है संपूर्ण होता है। तो दीपक में हमने हल्दी कुमकुम लगाया, थोड़ा सा हमने खील बतासा चढ़ाया। आप चाहे तो बतासा भी चढ़ा सकते हैं, खील चढ़ाया मैंने यहाँ पे। और अब मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला दीपदान होता है गंगा जी के नाम पे। तो एक लोटे में आप थोड़ी सी जल ले लीजिए और सबसे पहले थोड़ी सी गंगा जल ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा जल से भर लीजिए। तो ये गंगा मैया का एक प्रतीक बन जाता है। इसके बाद आप गंगा मैया का नाम के दीपदान करेंगे। अगर आपके सामने कोई नदी है तो आप ज़रूर उस नदी के सामने जाकर दीपदान करें। गंगा मैया है तो गंगा मैया में जाकर दीपदान करें, और अगर संभव नहीं है तो घर पर आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए जो 5 दिया मैंने दिखा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ इस दीपदान किया जाता है, कहाँ कहाँ आप लोग इस दीप को दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा मैया के नाम पे दीपदान हम कैसे करेंगे, तो ये 1 लोटा जल जो है ना, हमने गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लेंगे। और इसके बाद जो है ना, लोटे को आप बहुत अच्छी तरह से सजा लें। मैंने यहाँ पे लोटे को टीका नहीं लगाया। तो देखिए वीडियो बनाते टाइम पे कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो आप लोग ना लोटे को अच्छी तरह से टीका वगैरह कर लीजिए, क्योंकि वो गंगा मैया का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इसके बाद खील की आसन देंगे और उसके बाद दीप को प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए आप दीप को प्रज्वलित कर ले। इस दीपदान को आपको सबसे पहले करना है गंगा मैया के नाम पे। इसके बाद आपको एक दीप जरूरी तुलसी मैया के सामने लगानी है। तुलसी मैया के सामने 365 बाती का दीपदान आप कंटिन्यू पंचभिकु यानी कि कार्तिक मास का लास्ट के 5 दिन रोज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। एक दीपदान आपको भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी के सामने करनी है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। नॉर्थ के तरफ फेस करके, यानी कि आपका दिया का फेस नॉर्थ के तरफ होगा, और माता लक्ष्मी विष्णु जी के नाम का एक दीपक आप जला सकते हैं। घर में अगर परिवार में सभी का रिश्ता अच्छा रखना है, पति पत्नी में अच्छा रिश्ता है, अपना शादी का योग बनाना चाहते हैं, या शादी संबंधित कोई प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, जैसे मतलब कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जो अच्छा नहीं है, मधुर संपर्क को बनाना चाहते हैं, तो भगवान शिव जी के सामने, शिव परिवार के सामने, माता पार्वती, गणेश जी, भगवान शिव जी के सामने आप एक दीपदान जरूर करें। एक दीपदान आपको दहलीज में करनी है। एक आकाश दीपदान आप कर सकते हैं, खुली आकाश के नीचे एक दीपदान कर सकते हैं। बट वृक्ष, आंवला या पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो है ना एक दीपदान कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो ये भी आप एक काम जरूर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ आपको दीपदान करनी है, सभी जगह के बारे में बता दिया। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।